नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर हर किसी की नजर है। अगर मैं आंकड़ों में जाऊंगा तो 2 लाख मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली सोचती क्या है। दोस्तों, ये वो दिल्ली है जिसने 3 बार शीला दीक्षित को मौका दिया। 3 बार शीला दीक्षित के हाथों में कमान दी। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस का यहां परचम लहराता रहा, परचम बुलंद रहा। लेकिन यही वो दिल्ली है जिसने कांग्रेस को शून्य भी दिखा दिया, यानी कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई। दिल्ली को लेकर आम लोग ये कहते हैं, ये मानते हैं कि दिल्ली को शीला दीक्षित ने दिल्ली बना दिया, दिल वालों की दिल्ली को चमका दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जम गए हैं और अरविंद केजरीवाल की झाड़ू लगातार दिल्ली में लोगों को हैरान करती जा रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के पास 31 सीटें आईं। सबसे ज्यादा सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन इसके बावजूद वो सत्ता से दूर रह गई, उसको सत्ता नहीं मिली। और हुआ यह कि पहली बार चुनाव लड़ने वाली नई नवेली पार्टी, 1 साल 1 महीने 2 दिन पुरानी पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर चुनाव जीत जाती है। कांग्रेस को उस चुनाव में 7 सीटें उसके हिस्से में आ जाती हैं। सरकार बनती है, लेकिन सरकार सिर्फ 2 महीने चलती है, इसके बाद गिर जाती है। फिर तकरीबन सवा साल दिल्ली राष्ट्रपति शासन में रहा। उसके बाद फिर चुनाव हुआ तो आपको याद है, आम आदमी पार्टी ने हैरान किया, उसके नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन इस बार का चुनाव क्यों अलग है? क्योंकि इस बार के चुनाव में 2025 का ये जो चुनाव हो रहा है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री आतिशी है। तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे, उसके नेताओं पर लगे, उसके नेता जेल गए। अब दोस्तों, कुछ आंकड़ों पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ, उससे लेकर अब तक यानी कि 5 साल में करीब 8 लाख मतदाता बढ़ गए। पिछली बार वोटर्स थे 1 करोड़ 47 लाख के आसपास, जिसमें 79,86,000 पुरुष थे और करीब 68 लाख महिलाएं थी। लेकिन इस बार क्या है? इस बार के चुनाव में 1 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। इनमें 83,49,000 पुरुष हैं और 71,74,000 महिलाएं हैं। ये तो बात हो गई वोटर्स की। अब कुछ नतीजों पर बात कर लेते हैं। 2013 के बारे में मैंने आपको बताया कि 33.07% वोट के साथ बीजेपी को 31 सीटें मिली। लेकिन सरकार बनी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, लेकिन वो सरकार चली नहीं। इसके बाद होते हैं 2015 के चुनाव। 2015 में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घट जाता है, वो 32.19 रह जाता है। लेकिन सिर्फ इतने कम मार्जिन में नुकसान क्या होता है? इतने कम मार्जिन में नुकसान ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें गंवा देती है। यानी 2013 में वो 31 सीटें जीतती है, लेकिन 2015 में वो महज 3 सीटें जीत पाती है। और 2013 से अगर आप 2020 के इलेक्शन को कंपेयर करेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर 5% से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी ये हो जाता है तकरीबन 38% से ज्यादा। लेकिन फिर भी पार्टी की सीटें कितनी बढ़ी? 5। 2020 में बीजेपी के विधायक बने 8। और अब दोस्तों बात कांग्रेस की भी करते हैं। कांग्रेस 2015 में अपना खाता नहीं खोल पाई, 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गया। दोस्तों, दिल्ली में हर बार लोकसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बीच में जो वक्त होता है वो तकरीबन 9 महीने का होता है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि इतने कम वक्त में भी वोटिंग का ट्रेंड्स कितनी तेजी से बदलते हैं। बीते 3 विधानसभा चुनाव और 3 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो 18% स्विंग वोटर्स, ये वो वोटर्स हैं जो दिल्ली की सत्ता को तय करते हैं। ये तय करते हैं कि दिल्ली में सत्ता किसके पास रहेगी। अब आपके जहन में ये सवाल भी होगा कि स्विंग वोटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, स्विंग वोटर्स हर राज्य में हर चुनाव में इंपॉर्टेंट होते हैं और सिर्फ विधानसभा में नहीं, प्रधानी के चुनाव से लेकर प्रधानमंत्री के चुनाव तक स्विंग वोटर्स का एक अपना बड़ा किरदार होता है। ये वो वोटर्स होते हैं जो किसी पार्टी के फिक्स वोटर्स नहीं होते। जैसे आमतौर पर आप ये मानेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि यादव और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं। दलित वोटर्स में मायावती और चंद्रशेखर के प्रति नया नया झुकाव देखा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके ब्राह्मण वोटर्स, जो तमाम सवर्ण वर्ग है, उनका झुकाव भी दिखता है और ओबीसी का भी एक बड़ा वर्ग साथ में नजर आता है। लेकिन इन सब से इतर
ये स्विंग वोटर्स क्या है और 18% स्विंग वोटर्स यानी कि ये बड़ा आंकड़ा है। आखिर ये होते क्या है दोस्तों? ये वो मतदाता है जो किसी जाति के नहीं है, किसी नेता के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। ये वो है जो मुद्दों को देखकर, अपने फायदे को, अपने नुकसान को देखकर अलग अलग पार्टी को वोट करते हैं। इनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि इनको बीजेपी को वोट देना है या कांग्रेस को वोट देना है या आम आदमी पार्टी को वोट देना है। इनके लिए जरूरी यह होता है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता इनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सारी 7 सीटें जीत गई और दिल्ली की 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर आगे रही। लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती और भाजपा ने 3 सीट जीती। 2019 में भाजपा फिर दिल्ली की सारी सीटें लोकसभा की जीत गई और 65 विधानसभा में आगे रही। लेकिन 2020 में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत गई और सरकार बना ली। यह आंकड़ा दोस्तों ये बताता है कि दिल्ली में स्विंग वोटर्स कितने कमाल के होते हैं। 2024 का चुनाव अभी अभी हुआ, बीजेपी ने सभी सीटें जीती, लोकसभा की 7 सांसद उसके हैं और विधानसभा की बात करूं तो 52 सीटों पर बीजेपी आगे थी। यानी यही आंकड़ा अगर विधानसभा में रह जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन पिछले 3 लोकसभा चुनावों से बीजेपी दिल्ली में एक तरफा जीत रही है, विधानसभा में हार रही है और विधानसभा में एक तरफा जीत अरविंद केजरीवाल की हो रही है। तो इस बार ये 18% स्विंग वोटर्स क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कमाल करने वाले हैं और क्या ये इस बार भी अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंप देंगे? अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली में सत्ता के बाजीगर, सत्ता के जादूगर बन जाएंगे? इन वोटर्स पर हर किसी की नजर रहेगी। दोस्तों फिलहाल इस खबर में इतना ही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर उल्टा चश्मा यूसी पर आपको लगातार मिलती रहेगी, इसलिए दिल्ली चुनाव की हर अपडेट, हर खबर उल्टा चश्मा यूसी के साथ जरूर देखते रहें। नमस्कार।